नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़+21 में। आज राज्य सरकार के द्वारा जो प्रदेश भर की मितानी दीदी हैं उनको प्रोत्साहित राशि दी जा रही है डायरेक्ट उनके बैंक खातों में। आप देख सकते हैं इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद आके यहाँ पर मितानी दीदियों के लिए उनके खाते में सीधा आज जो राशि है वो डालने वाले हैं। दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम हो रहा है और आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पर मितानी दीदी पूरे प्रदेश भर से आई हुई हैं, जगह जगह से आई हुई है। आइए बात करते हैं यहाँ बैठी मितानी दीदियों से। क्या नाम है मैम आपका? सुमन पांडे। कहाँ से आई हैं? मैं रायपुर से ही हूँ। रायपुर से? जी, रायपुर से। आज आप लोगों को प्रोत्साहित राशि दी जा रही है, प्रोत्साहन राशि, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही है, मतलब हम लोग को पैसा क्या है, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार आता था तो समझ नहीं आता था। एक साथ पूरा पैसा आएगा तो अच्छा लगेगा किसी को भी, और हर महीने आए समय पे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, ये जो आपके डायरेक्ट बैंक खाते में अभी डाली जा रही है राशि, क्या ये पहले भी डाली जाती थी? बैंक खाते में हमारे पैसा शुरू से बैंक खाते में ही आता था, लेकिन ये है कि थोड़े थोड़े हिस्से में केंद्र का अलग आता था, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग आता था। वो एक साथ देंगे ऐसा बोले हैं। अब एक साथ आप लोगों को राशि मिलेगी, तो ये जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और अब डायरेक्ट आपको मिल रही है, इसे लेके आप कितनी उत्साहित हैं? अच्छा लगेगा, सबको समय पे उससे उनकी ज़रूरतें पूरी होगी। क्या 2-3 महीने में मिलता था, वो एक साथ मिलेगा, सबको अच्छा लगेगा, सब अपने ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे समय पे। जी, यहाँ पास और भी मितानी दीदी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आज आप लोगों को राशि मिल रही है, कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका? सर, घर की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। पहले 3 किस्तों में राशि मिलता था तो परेशानी होती थी, कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता था। अब सारा किस्त और एक साथ हमको मिल जाएगा और डायरेक्ट हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इधर उधर हमको घूमना नहीं पड़ेगा। पहले काम करके भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता था राशि के लिए। अब एक साथ हमारे खाते में डायरेक्ट चले जाएगा, तो बहुत सारी काम रहता है, बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्च है और ख़ुद की ज़रूरतें हैं, वो हम आसानी से पूरा कर पाएंगे। यहाँ पास और भी मितानी दीदी है, ये कह रही है जो घर के खर्चे हैं वो तो पूरे कर पाएंगे, इन पैसों का आप समाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। उसके लिए आपने क्या सोचा? क्या घर के साथ साथ जो आप काम करती है समाज के लिए, महिलाओं के लिए, उसमें कैसे इसका प्रयोग कर पाएंगे? जैसे कोई गर्भवती है, अगर वो का बोलते हॉस्पिटल जाए, हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो ओकर लिए ना हम 2 पैसा ओकर गाड़ी खर्च बर और कहीं कुछ बर दवाई बर लगा के ना जन सेवा भी कर सकते हैं। ये पैसे कहीं ना कहीं आपके जो स्वावलंबी जीवन है उसमें भी आपको आगे लेके जाएंगे, परिवार में आपकी अहमियत को भी आगे रखने की कोशिश करेंगे। इसे आप किस तरीके से देख रही हैं? जैसे यदि हमन का बोलते हमन लड़का मन है वो मन आगे भविष्य ओकर उज्जवल होही, घर के स्थिति खराब है वो सही तरीका से होही, तो हम अभी ना अपन घर में सम्मान दी कि हाँ अब मन ना हर महीना पैसा पाते तो घर के काम में हाथ बटाते, इसे करके ना हमार मन के होही बढ़ोतरी होही। तो ये हमारे साथ मितानी दीदी थी जो बता रही है कि जो पहले इन्हें किस्तों में जो राशि मिलती थी अब वो एक साथ मिलेगी। राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, दोनों की राशि अब इन्हें साथ मिलेगी, जिससे ये समाज के लिए भी काम कर सकती है और कहीं ना कहीं अपने परिवार में जो आर्थिक तंगी का वातावरण रहता है, जो ज़रूरतें रहती हैं, उन्हें भी पूरा कर पाएंगे। यहाँ पास और भी मितानी दीदी हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति साहू है, मैं बालोद जिला के रहने वाली हूँ, ग्राम करीबदर से मितानी हूँ जी। आज आपको प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है डायरेक्ट आपके बैंक खातों में, कैसा महसूस कर रही हैं? महसूस अच्छा लग रहा है कि बोल रहे हैं कि खाते में डायरेक्ट आएगा करके। ऐसे तो हम बहुत भटकते थे और हमारा पैसा बहुत दिनों तक तो नहीं आता था, 4 महीने 5 महीना हो जाता था। तो अभी जो पैसे आएंगे आपके, जो पिछले पैसे अटके हुए हैं वो भी आएंगे कि पूरे जुलाई तक के आएंगे कि जून तक के आएंगे? अभी तो मई तक के हमारा आधा पैसा आया है और नहीं, जून का आया है, मई का बकाया है, और क्या पता कि उसको डालेंगे करके बोले हैं आधे पैसे को, लेकिन नहीं डाले हैं अभी। और एक किस्त में टुकड़े जैसे किस्त में हम लोगों को देते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता कि हमारे इस महीने का 5,000 है या 6,000 है, आधी देते हैं तो हमको समझ में भी नहीं आता है। आइए और मितानी दीदी से बात करते हैं। अच्छा, आप और भी कुछ कहना, बोलिए। बोलूँगी जैसे कि हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, पारे मोहल्ले में देखते हैं
और इतना तकलीफ रहता है, फिर भी हम उसको सह कर ही काम करते हैं। और ऐसे तो हम लोग 10 साल तक के फ्री में काम किए हैं, मानदेय नहीं मिला है और अब मानदेय चालू हो गया है, फिर भी हम काम कर जारी है हमारा। लेकिन इस काम में के पीछे हमारे ऊपर बहुत दबाव भी रहता है और हम दावा अब पूरे महीने का दावा भरते हैं कि चलो हमारा इतना पैसा बना केस के हिसाब से, फिर भी हमारा पैसा इतना बना रहता है, उसको हमको पूरा नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे ऊपर आरएचओ बैठे रहते हैं, एमटी रहती है, डीआरपी लोग रहते हैं, वो लोग आधे हमारे पैसे काट देते हैं। अब जैसे कि दावा पत्र में हमको डायरी का पैसा है, उनको भी अभी सुनाई आ रहा है इस महीने से कि जैसे हम 1 मीटिंग में नहीं जा रहे हैं तो हमारा डायरी का पैसा काटा जाएगा। तो ये कहाँ नियम तो नहीं है, सरकार हमारी पैसा हमारे मानदेय देना चालू किए हैं, डायरी कहीं पर काटेंगे करके नहीं लिखे हैं, लेकिन हमारी एमटी, डीआरपी और आरएचओ लोग हमारा पैसा को काट देते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सुनवाई कर दिए रहते तो बहुत ही अच्छा रहता। धन्यवाद। और मैं कुछ यहाँ अच्छा आप कुछ कहना चाहिए, बताइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग का दावा पत्र भरते हैं, हम लोग जितना काम करे रहते हैं उतना ही भरा जाता है, लेकिन आगे ना हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमको हमारा दावा पत्र वाला ना हो के हम जितना भी हमको एक मुश्त जो भी बनता है वो एक साथ देना चाहिए, दावा पत्र वाला काम नहीं होना चाहिए। बस मैं इतने बोलना चाहती हूँ। ये थे हमारे साथ मितानिन दीदी, जिन्होंने बताया कि प्रोत्साहन राशि को किस तरीके से प्रयोग करेंगी और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगी, साथ ही उन्होंने अपनी समस्याओं को भी बताया। आइए अब बात करते हैं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका और किस तरीके से पूरा कार्यक्रम होने वाला है। आज मितानिन दीदियों को सीधा प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खातों में डाली जा रही है, इस पर सीधा बात करते हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी से। सर, आज राशि सीधा उनके बैंक खातों में डाली जा रही है, क्या कैसा पूरा कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम होगा, क्या पूरी रणनीति है? आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप 70,000 से ऊपर मितानिन बहनों का जो मानदेय, प्रोत्साहन, केंद्रांश, राज्यांश से चारों प्रकार की राशि हैं, ऐसे 70,000 से ऊपर मितानिनों के खाते में हम 90 करोड़ से ऊपर की राशि आज सीधे उनके खाते में डालने वाले हैं। पहले ये राशि 3 स्टेप में जाता था, राज्य से जिले में, जिले से ब्लॉक में, फिर उनके खाते में जाता था। इस प्रकार से काफ़ी विलम्ब होती थी, हिसाब किताब भी नहीं मिल पाता था। एक लंबे समय से मितानिन बहनों की मांग थी और उस पर संवेदनशीलता के साथ बड़े ही हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने आज बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफ़र करने का आज शुभारंभ कर रहे हैं और एक मितानिन बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। सर, आप कह रहे हैं 70,000 से ऊपर जो महिलाएं हैं, जो मितानिन दीदी, उनको आज खाते में सीधा पैसा मिलेगा और पहले 3 स्टेप में जाते थे, लेकिन अब 1 स्टेप में जाएंगे। तो क्या लगता है कैसे ये जो उनको आगे लाने के लिए और उनके परिवार को आगे लाने के लिए कैसे सहायक हो सकते हैं? देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है और हम चाहते हैं कि कोई भी काम पेंडिंग ना हो, फटाफट कार्यक्रम संपन्न हो, उनके जो हक हैं, जो हिस्सा हैं, उनके तत्काल जो हितग्राही हैं उनको मिले। इसके लिए एक बड़ी पहल है और मुझे लगता है कि इससे मितानिन बहनों के काम करने में और ऊर्जा आएगा और हम लोग और अच्छे से उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा आपसे बस आखिरी सवाल है सर। कई मितानिन बहनों से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि पहले की भी कुछ राशि बटी हुई है, तो क्या आज उनके खाते में जो पैसे जाएंगे तो जो पहले की जो राशि बची वो भी जाएंगी? निश्चित रूप से पूरे पैसे उनके खाते में जा रहे हैं। इस महीना का छोड़कर पिछले महीने से जो पिछला जो भी भुगतान उनका शेष है वो आज सारे पैसे हम अंतरित कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जिनका कहना है कि पहले के भी जो जितने भी उनके जो पैसे बचे हुए थे वो भी पैसे पूरे जाएंगे और जो विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो खटाखट काम कर रही है जिससे कोई भी वंचित ना हो और सबका कल्याण हो। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।